क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मेरा दिन तो इससे भी बहुत खराब गया। इन तीनों में से कौन सा रिस्पॉन्स आप चाहेंगे? अगर आप कनेक्शन के लिए, अफेक्शन के लिए बोली लगाएंगे तो बोली सिर्फ ऑक्शन या नीलामियों में नहीं लगती। हम अपने रिश्तों में कनेक्शन और अफेक्शन के लिए भी बोलियां लगाते हैं। आप किस तरह की बोलियां अपनी जिंदगी में लगा रहे हैं और कौन सी बोली ज्यादा सक्सेसफुल होगी? आज उस रहस्य को समझते हैं कि किसी भी रिश्ते को आप कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। बिड्स, बोली सिर्फ नीलामी या ऑक्शन में नहीं होती। हम अपनी जिंदगी में रोज अपने आसपास के सारे रिश्तों में बोलियां लगा रहे होते हैं कि हम उनसे कनेक्ट कर सकें। ऑक्शंस में जब किसी को कुछ बोली लगानी होती है, उन्हें एक कार्ड दिखाना पड़ता है। रिश्तों में कनेक्शन और अफेक्शंस के लिए जो बोलियां लगती है, उनमें सिर्फ 3 प्लेकार्ड्स होते हैं और कुछ बिड्स सक्सेसफुल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। हम जो भी बिड्स लगाते हैं, हम चाहते हैं कि वो सफल हो, हमें वो मिल जाए जो हमें चाहिए। शायद हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते कि सामने वाला जब बोली लगा रहा है, बिड कर रहा है, हम उसका रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं। कल्पना करें कि आपके रिश्तों में आप जहां पर खड़े हैं, अगला स्टेप आपको 3 दरवाजों की तरफ लेकर जा रहा है। पहला दरवाजा, जहां पर आपका स्वागत एक मुस्कुराहट भरे चेहरे से किया जाएगा। दूसरा दरवाजा, जहां पे एक उदासीन सा चेहरा जिसे कोई परवाह नहीं। तीसरा दरवाजा, जहां पर एक क्रोधित चेहरा आपका स्वागत कर रहा है। कौन सा दरवाजा आप चाहेंगे? हम अपने सारे रिश्तों में कनेक्शन के लिए, अटेंशन के लिए, अफेक्शन के लिए बिड करते हैं, बोलियां लगाते हैं। एक ही चाह रहती है कि हम ज्यादा कनेक्ट कर पाएं। और किसी भी रिश्ते, स्पेशली रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत के समय में सब कुछ बहुत आसान होता है, एफर्टलेस होता है, आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। पर रिश्ता जिस तरह से पुराना होते जाता है, हमारा कनेक्शन थोड़ा सा सुपरफिशियल होता जाता है, दूरियां बढ़ती जाती हैं। जॉन और जूली गॉटमैन काफी जाने माने साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स हैं। उन्होंने रिश्तों पर काफी काम किया है, स्पेशली शादी के रिश्तों पर। उन्होंने रिश्तों में बिड्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, यानी हम बोलियां लगाते हैं रिश्तों में, उनसे कनेक्शन के लिए, अटेंशन के लिए, सपोर्ट के लिए। सिर्फ शादी के रिश्ते की ही बात नहीं है, कोई भी रिश्ता हो, हम उस रिश्ते में 3 चीजें चाहते हैं। कनेक्शन चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं और सपोर्ट चाहते हैं। और इसके लिए हम शब्दों से, अपने जेस्चर्स से, हाव भाव से, एक्शन से कुछ बिड्स करते हैं, बोलियां लगाते हैं। और उन बोलियों का क्या रिस्पॉन्स होता है, यही हमारे रिश्ते को शेप करता है। जॉन और जूली की रिसर्च ज्यादातर शादी वाले संबंधों को लेकर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शादी ही नहीं, हर रिश्ते में आप इन बिट्स को समझ करके उस रिश्ते को अच्छे से शेप कर सकते हैं। क्योंकि हर रिश्ते में हम वही 3 चीजें ही चाहते हैं, कनेक्शन, अटेंशन और सपोर्ट। आप किस तरह से क्या चाहते हैं ये चेंज होता है, पर बेसिकली 3 ही डिमांड्स होती है हमारे हर रिश्ते में। बोली तो लग गई, ये सामने वाले की तरफ से। अब आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपके रिश्ते की क्वालिटी को डिसाइड करता है। क्या आप सेफ फील करते हैं? क्या आप उस रिश्ते में कनेक्टेड फील करते हैं, ट्रस्ट पाते हैं? सेफ्टी, कनेक्शन और ट्रस्ट, इनके कारण ही हमारा कोई रिश्ता ज्यादा गहरा, ज्यादा खूबसूरत बनता है। हम बोलियां लगाते हैं कनेक्शन के लिए, कुछ जेस्चर्स, एक्शंस, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके रिस्पॉन्स 3 तरीके से मिलते हैं। पहला रिस्पॉन्स है टर्निंग टूवर्ड्स, दूसरा टर्निंग अवे और तीसरा टर्निंग अगेंस्ट। आइए इन तीनों रिस्पॉन्सेस को देखते हैं। टर्निंग टूवर्ड्स, जब कोई बिड कर रहा है, उस समय आप पॉजिटिवली और अटेंशन के साथ उस बिड का रिस्पॉन्स देते हैं। आप उनकी फीलिंग्स को, उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की चेष्टा करते हैं, एक्नोलेज करते हैं और सपोर्ट देते हैं। तीनों चीजें, अटेंशन, अफेक्शन और सपोर्ट, जिनके लिए बिड की गई है, आप देते हैं और बिड सक्सेसफुल हो जाती है। आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, क्यूरियोसिटी दिखाएं, इंगेज करें, तो आप टर्निंग टूवर्ड्स कर रहे हैं, यानी उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैसे पता चले कि बिड का रिस्पॉन्स टर्निंग टूवर्ड्स से हुआ है? बिड को एक्नॉलेज किया गया, आपने अटेंटिवली उनकी बात सुनी, समझी,
उन्हें सपोर्ट दिया, एम्पैथी दी, इंटरेस्ट दिखाया और बदले में जवाब दिया गया। इससे ट्रस्ट और बॉन्डिंग बढ़ती है। आपसे कोई आकर कहता है, पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? टर्निंग टूवर्ड्स के समय आप पूछेंगे, अच्छा क्या हुआ, मुझे बताओ। वो जो कुछ भी बताएंगे उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ सुनेंगे और उन्हें जो जवाब देना है, सपोर्ट या एम्पैथी की जरूरत है, वो देंगे। इससे आपके रिश्ते में ट्रस्ट और बॉन्डिंग बढ़ेगी। किसी बिड का रिस्पॉन्स जब उसे अवॉइड करके, इग्नोर करके, डिसमिस करके या उदासीनता से होता है, उसे टर्निंग अवे कहते हैं। आपसे आपके बच्चे ने आकर कहा, देखो देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। आप अपनी ही दुनिया में मगन अपने फोन को लेकर के व्यस्त हैं और आप कुछ भी कह देते हैं, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है। आपने देखा भी नहीं कि बच्चे ने क्या बनाया है। दिस इज टर्निंग अवे। आप किसी को जाकर कहें, पता है आज मेरे साथ क्या हुआ, और वो जवाब में कहें, आपको कैसा फील होगा? इस तरह के रिस्पॉन्स से पता चलता है कि आप परवाह नहीं करते, सामने वाला अकेला फील करता है और रिश्ते में दूरी बढ़ती जाती है। जब आप बिड का रिस्पॉन्स बहुत नेगेटिवली करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, ब्लेम करते हैं, जजमेंट करते हैं या फिर रिजेक्ट ही कर देते हैं, सिर्फ कन्फ्लिक्ट ही आपका जवाब है। आप किसी से जाकर कहें आपका दिन बहुत खराब गया, जवाब में वो अगर आपसे कहें मेरा दिन तो इससे भी ज्यादा खराब गया, मुझसे तो कुछ पूछो ही ना, ये है टर्निंग अगेंस्ट। इससे सामने वाला व्यक्ति स्ट्रेस फील करता है, आसपास का पूरा वातावरण तनाव से भर जाता है और धीरे धीरे रिश्ता खराब ही होता जाता है। जॉन और जूली ने काफी सारे विवाहित जोड़ों को लेकर के रिसर्च की, उन्हें ऑब्जर्व किया गया। नई शादी हुई तब से लेकर 6 साल तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सारे कपल्स जो 6 साल बाद भी उतने ही अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, उनके बिट्स में, रिस्पॉन्स में ज्यादातर 86% तक टर्निंग टूवर्ड्स था, और जिन रिश्तों में डिवोर्स की नौबत आ गई थी, वहां पे टर्निंग टूवर्ड्स का परसेंटेज था 33%। ये बात तो है शादीशुदा जोड़ों की, पर हर रिश्ते में बिड्स होती हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हम टर्निंग टूवर्ड्स कर रहे हैं, टर्निंग अवे कर रहे हैं या टर्निंग अगेंस्ट कर रहे हैं, ये चेक करें। आपको क्या लगता है कौन सा रिस्पॉन्स है जो सबसे ज्यादा डैमेज करता है? आपको लगता है कि टर्निंग अगेंस्ट सबसे ज्यादा डैमेज करता है, सबसे खतरनाक है? तो गलत। टर्निंग अवे सबसे ज्यादा डैमेजिंग रिस्पॉन्स है किसी की बिड्स का इन एनी रिलेशनशिप, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। एक ही मैसेज देता है कि मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर, यू डू व्हाट यू वांट टू डू। सबसे ज्यादा आयरनी और दुख की बात यह है कि हम टर्न अवे इसलिए नहीं करते कि हमें परवाह नहीं है, हम टर्न अवे इसलिए करते हैं कि हम अपने में ही, अपनी एक्टिविटीज में, अपने फोन्स में इतने ज्यादा व्यस्त हैं, इतने इनग्रॉस्ड हैं कि हम उन बिट्स को देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं चलता कि किसी ने हमसे कनेक्ट करने की कोशिश की, और जब पता ही नहीं चला तो हम क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? हमें पता ही नहीं चला, किसी ने कोशिश कर ली, बिड कर दिया और हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और उनके पास ये मैसेज चला गया कि वो जो भी कर लें हमें फर्क नहीं पड़ता। पर ये सच तो नहीं था। सभी रिश्तों में अटेंशन, अफेक्शन और सपोर्ट के लिए बिड्स भी होंगी, रिस्पॉन्सेज भी होंगे। 3 टिप्स जो आपकी बिड्स और रिस्पॉन्सेज को सक्सेसफुल बना सकती हैं। अगर आप बिडिंग पार्टी है, आप बिड कर रहे हैं, कनेक्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ एक टिप, आपकी बिड पर ध्यान नहीं दिया जाए तो आप अनाउंस कर दें कि मैं बिड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप कहते हैं मैं कनेक्ट करने की चेष्टा कर रही हूँ, मेरी बात सुनो। और आप अगर रिस्पॉन्डिंग पार्टी हैं तो आपके लिए 2 टिप्स, आप बिड्स का रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली करें, ध्यान से उनकी बात सुनें। पर ये जरूरी तो नहीं कि आप हर वक्त उतने फ्री रहेंगे कि उनकी बात सुनेंगे, उनकी बिड का रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप सचमुच में व्यस्त हैं तो दूसरी टिप, उन्हें बता दें कि मैं अभी व्यस्त हूँ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। बोलियां लगाएं, बोलियों का जवाब अच्छे से दें। बोलियां लगती है अटेंशन, अफेक्शन, सपोर्ट के लिए। रिस्पॉन्सेस भी ऐसे दें कि वो तीनों मिले, और आपको भी वैसा ही मिलेगा, क्योंकि आप जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। आप अपने रिश्तों में किस तरह की बिड्स लगाते हैं,
कैसा रिस्पॉन्स देते हैं और आपको अपनी बिट्स का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, हमारे साथ शेयर करें। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।